हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी केमिस्ट्री की इस अगली वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू द वेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर इज। आहार के अनुसार जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: 20%, 15%, 30% और 11.11%। जो H2 होता है वो बना होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसमें जो होता है वो 11.11% होता है। तो बाकी का बचा हुआ 89% के आसपास जो भी होगा वो होगा आपका ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 11.11%। बेसिकली जो वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कुछ एनिमेशन में। ये है द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस व्हाट। हाइड्रोजन के जलने पर क्या उत्पन्न होता है। तो इस ऑप्शन है वाटर, हीलियम, नाइट्रोजन और नॉन ऑफ दीज। तो जब हाइड्रोजन जलता है एक तो बहुत ही इफ़िशिएंट टूल होता है ये। जब हाइड्रोजन जलता है एयर में ऑक्सीजन होती है तो ये कलरलेस होता है। इसकी जो स्मोक कलरलेस हो, वैसे दिखता नहीं है और ये स्मोक भी नहीं करता है, पोल्यूशन भी नहीं करता है हाइड्रोजन जलता है जब। तो हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह भी यूज़ होता है, चाहे वो रॉकेट्स हों या अलग अलग चीज़ों में इनका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत इफिशिएंट होता है और ये पोल्यूशन करता नहीं है। तरीके से इनविजिबल होता है, कलर भी इसका नहीं दिखता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पानी, वाटर। पहला ऑप्शन है इसका सही आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, हाइड्रोजन फ्यूल का कुछ टैंक्स है जो कि रॉकेट्स पे यूज़ कर सकते हो आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेल की हाइड्रोजनेशन में किया जाता है। तो ऑप्शन में जिंक, प्लेटिनम, निकल एंड कॉपर। तो जब वेजिटेबल ऑयल बनता है तो उसमें निकल का यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ। निकल उत्प्रेरक की तरह यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो निकल है, ऑप्शन नंबर सी। वनस्पति ऑयल जो बनता है, चाहे आप कॉटन सीड ऑयल ले लो या ग्राउंड नट ऑयल ले लो, उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ निकल का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप ये देख सकते हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल इज। वनस्पति तेल में वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त कौन सी गैस होती है। तो भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन गैस का यूज होता है और निकल जो होता है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ओके, का जो सही आंसर है वो हाइड्रोजन है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द सबस्टांस यूज एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन न्यूक्लियर रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर और शीतलक दोनों के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन में भारी जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो पता हुआ एटॉमिक जो रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें D2O हैवी वाटर, हैवी वाटर का हम यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर। ये क्या होता है, ये न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको कम कर देता है। हैवी वाटर जो होता है वो न्यूट्रॉन की स्पीड्स को कम कर देता है और कूलेंट की तरह भी काम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हैवी वाटर है, ऑप्शन नंबर ए, हैवी वाटर D2O। ये आप इसको अलग अलग प्रोसेस से बना सकते हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो, आप हैवी वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस से बना सकते हो या आप इसको डिस्टिलेशन का यूज़ करके हैवी वाटर बना सकते हो। कुछ इस तरीके से हैवी वाटर का आपको इमेज दे रखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच गैस इज इन द एटमोसफियर। वायुमंडल में से कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वो कौन सी है।
तो सर्वाधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है, वो आपकी करीब 78% अप्रॉक्स। उसके बाद ऑक्सीजन है, वो आपकी 21 के अराउंड है। उसके बाद फिर ऑर्गन है जो आपकी 0.93% के अराउंड है। फिर आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.034% के अराउंड है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस है वो हमारे वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फिर ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है कि ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 70 to 79% है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीयर गैसेज आंसू गैस है। ऑप्शंस में अमोनिया, नाइट्रोजन, हीलियम, इनमें से कोई नहीं। तो टीयर गैस कुछ इस तरीके से दिखती है, टीयर गैस ये आप देख सकते हो। तो इसमें अमोनिया का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर अमोनिया। अमोनिया को और कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो? अमोनिया NH3, इसको आप फर्टिलाइज़र में यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है इसका, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। जो ग्लास होता है, ग्लास के कांच के ग्लास की तरह काम करता है ये। और केमिकल्स में यूज होता है इसका, बहुत तरह के केमिकल्स इससे बनाए जाते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया। उसके बाद प्लास्टिक प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है, और एक्सप्लोजिव बनाने में भी इसका यूज़ होता है। रेफ्रिजरेशन में भी इसका ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट कूलिंग प्रोडक्ट होता है। तो रेफ्रिजरेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन में अमोनिया का रेफ्रिजरेशन में यूज़ कर सकते हो आप इसका। अमोनिया को टेक्सटाइल में यूज़ कर सकते हो, टेक्सटाइल, ओके। और फूड इंडस्ट्री में भी अमोनिया का यूज़ इस मात्रा में होता है, फूड इंडस्ट्री में। तो ये अमोनिया के कुछ यूजेस थे जो हमने बोले देखे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टीयर गैस ये होता था, कोई आंदोलन हो जाता है, जैसे दिल्ली में किसान आंदोलन था, तो उसमें भी टीयर गैस से गोले छोड़े गए थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे चिंग टाइप की होती है, खुजली होने लगती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद है? ऑप्शंस में ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, इसका जो सही आंसर है वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35 है। और ये एक वोलेटाइल लिक्विड की तरह होता है जो उड़ जाता है, वोलेटाइल, ठीक है। ये आपका रेडिश ब्राउन होता है, जैसा पियानो कुछ इस टाइप का ही होगा, रेडिश ब्राउन होता है। अब इसका कहाँ तो आप यूज़ कर सकते हो, इसके बहुत सारे यूजेस हैं ब्रोमीन के भी। जब इसको फायर रिटार्डेंट्स में यूज़ कर सकते हो, फायर रिटार्डेंट्स में, रिटार्डेंट्स, ओके। डाई जो होते हैं, डाई, कपड़ों पर डाई करते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हो आप इसको। आप इसको फार्मास्यूटिकल का भी यूज़ कर सकते हो, और इसको वाटर प्योरिफिकेशन में भी ब्रोमीन का यूज़ कर सकते हो, वाटर प्योरिफिकेशन। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ होता है ब्रोमीन का, अलग अलग चीज़ है बनाने में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रोमीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस इज यूज्ड फॉर द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ डाइवर्स। गोताखोरों की श्वसन गतिविधियों के लिए निम्न में से कौन सी गैस जोड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस में ऑक्सीजन एंड हीलियम, हीलियम एंड नियॉन, ऑक्सीजन एंड आर्गन, नाइट्रोजन एंड आर्गन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हीलियम और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। पहले नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का यूज होता था, लेकिन जब गोताखोर नीचे डीप डाइविंग करते हैं और जब ऊपर आते हैं तो जो नाइट्रोजन होती है वो उनकी नर्व्स पे जम जाती है, और उससे उनको वॉमिटिंग हो जाती है, वॉमिटिंग के इशूज़ हो जाते हैं, और भी कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बैंड्स का इशू होता है, बैंड्स का इशू होता है, ठीक है। तो इसलिए हीलियम का यूज़ होता है, और हीलियम जो होती है वो इनर्ट गैस होती है, इस वजह से ये इसका यूज हम करते हैं। डाइवर्स होते हैं, हीलियम इनर्ट गैस होती है।
आप देख सकते हो ऊपर ये डीप डाइवर है, समुद्र में कहीं गोताखोर है जो गोता लगाने गया है। तो हमारा जो सही आंसर था इस क्वेश्चन का वो था हीलियम एंड ऑक्सीजन। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द नेम ऑफ द आर्टिफिशियल स्वीटनर इज, कृत्रिम स्वीटनर का नाम क्या है? स्पार्टेम, टेफ्लॉन, लेक्सन एंड केफलर। तो ये तो आपको पता ही है, ये पॉलीमर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकते। जो स्पार्टेम है ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। स्पार्टेम जो होता है ये अराउंड 200 टाइम्स स्वीटनर देन शुगर। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हाँ होता है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मिठास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो आप ऑप्शंस पे देख सकते हो। तो इसमें जो स्पार्टिम सबसे कम होगा, स्पार्टिम सबसे कम किस में है? पहले और चौथे में। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो एल्टीम एंटीटीम है, सुक्रूज है और सिस्टरिन है और स्पार्टिम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, जो कि सही क्रम है ये स्वीटनेस का। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड? इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक के रूप में किस किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस में जिंक फॉस्फाइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट और नन ऑफ दिस का ऑप्शंस में शायद लिखा नहीं गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड इसका सही आंसर है। जिंक फॉस्फाइड का यूज आप कैसे कैसे और कर सकते हो देख लेते हैं। जिंक फॉस्फाइड का आप यूज कर सकते हो इंसेक्टिसाइड तो हो ही गया। रोडेंटिसाइड, चूहे वूहे मारने के भी काम ही आ सकता है जिंक फॉस्फाइड। तो जिंक फॉस्फाइड इसका सही आंसर है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज फॉर पेन रिलीविंग? पेन रिलीविंग के लिए क्या यूज होता है? तो इसमें है एंटाइसिड, एंटीबायोटिक, दर्द निवारक। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। ये दर्द निवारक जो होते हैं वो पेन रिलीविंग के लिए यूज होते हैं। जैसे एस्पिरिन का यूज कर सकते हो आप। ओके, आइब्यू आइब्यूप्रोफिन का यूज कर सकते हो। जैसे एस्पिरिन का भी यूज होता है। आइबुप्रोफेन है, एनोप्रोफेन है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ ड्रग दैट रिड्यूसेस फीवर? जो बुखार होता है उसको कम करने वाली दवा को क्या बोलते हैं? इसमें ऑप्शंस है ज्वारनाशक, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटाइसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है एंटीपायरेटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। एंटीपायरेटिक में पैरासीटामोल ले सकते हो और भी कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो आप फीवर में ले सकते हो। आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हो फीवर में, जैसे पेनिसिलिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, ओके, और डॉक्सीसाइक्लिन है। तो आप इसको एज एंटीबायोटिक ले सकते हो, जिससे बुखार खत्म हो सकता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ग्रुप डज पैरासीटामोल बिलोंग टू? पैरासीटामोल किस समूह से बिलोंग करता है? ऑप्शन में एनाल्जेसिक, मलेरिया रोधी, ज्वारनाशक और ए और सी। जो पैरासीटामोल होता है तो जिस प्रकार पैरासीटामोल है इसको PCM बोलते हैं। PCM को अगर आपको दर्द हो रहा हो तो दर्द के तौर पे भी इसको कर सकते हैं, दर्द भी सही हो जाता है, बुखार भी सही हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और सी होगा। आप इसको दर्द के लिए भी ले सकते हो और बुखार के लिए भी ले सकते हो। तो पैरासीटामोल दोनों के लिए निवारक होता है। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ड्रग इज पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इस टाइप का ड्रग है। वो देख लेते हैं, एंटीबायोटिक, एंटाइसिड, पेन रिलीविंग और नन ऑफ दीज। तो आपको पता है पेनिसिलिन होता है जो सबसे पहले डिस्कवर किया हुआ एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी
यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है इसकी खोज की थी। ये आप देख सकते हो, बहुत सारे और भी एंटीबायोटिक होते हैं, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, जिथ्रोमाइसिन होता है और डॉक्सीसाइक्लिन होता है। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं जो बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ होता है। ओके, लेकिन बहुत हार्मफुल होते हैं, अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में लोगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं आपके लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड, एसिडिटी, स्वेलिंग, रेडनेस ऑफ स्किन एंड इचिंग? सामान्य सर्दी, एसिडिटी, सूजन, त्वचा की लालिमा और खुजली के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? इसका ऑप्शन है हिस्टामाइन, वायरस, बैक्टीरिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है जो हिस्टामाइन होता है वो ये सबके लिए कहने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आप कुछ भी बाहर का खाना खाते हो, कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस लेते हो, जैसे लाइक डस्ट है, डस्ट किसी तरीके से आ जाती है आपके में, ये फूड है, तो क्या करता है, ये रिलीज़ करता है हिस्टामाइन हमारे शरीर में। हिस्टामाइन रिलीज होता है स्टेम ब्लड स्ट्रीम्स में टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हिस्टामाइन रिलीज होता है। जब कोई फॉरेन चीज, डस्ट वस्ट या कुछ ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए हिस्टामाइन रिलीज होता है, और ये सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो हिस्टामाइन ही होता है। और हिस्टामाइन का जो यूज़ होता है वो टेस्ट के लिए भी कर सकते हो आप, टेस्ट फॉर एलर्जीज, अस्थमा, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो आप, गैस्ट्रिक एसिड CREPIN। तो हमारे क्वेश्चन हो गया है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स दैट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ स्ट्रेस? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद तनाव के उपचार के लिए प्रयोग होता है? ट्रैंकुलाइजर, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल या इनमें से कुछ भी नहीं। आपको पता है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस तनाव बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसको कम करने के लिए ट्रैंक्विल करेंगे उसे। ट्रैंक्विल मतलब शांत, कम, इंग्लिश में हिंदी का जो मतलब है वो ट्रैंक्विल है। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्रैंक्विलाइजर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ट्रैंक्विलाइजर। कुछ इस तरीके से क्रिटिकल केयर कंपेंडियम एक इमेज दे रखी है आपको, आप उसको देख सकते हो। तो ट्रैंक्विलाइजर जो ट्रैंक्विल कर देते हैं किसी भी स्ट्रेस को। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच डिजीज इज ट्रीटेड ड्यूरिंग यूजिंग आर्सेनिक ड्रग्स? आर्सेनिक औषधियों से किस रोग का उपचार किया जा सकता है? फर्स्ट में सिफिलिस, जॉन्डिस, कॉलेरा एंड नन ऑफ दीज। तो जो आर्सेनिक ड्रग होती है उसका यूज़ आप आता कर सकते हो। हम उसका यूज जनरली सिफिलिस के लिए करते हैं। जो सिफिलिस है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये बैक्टीरिया से होती है। ओके, तो सिफिलिस का यूज हमें औषधि के रूप में आप आर्सेनिक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो। सिफिलिस जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और अगर हम देखें तो आर्सेनिक ड्रग्स का और का यूज़ कर सकते हो। आर्सेनिक ड्रग्स का नाम ल्यूकेमिया की उसके लिए भी यूज़ करते हैं। ल्यूकीमिया जो एक तरीके से ब्लड कैंसर होता है, उसके इलाज के लिए भी हम आर्सेनिक ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आर्सेनिक ड्रग्स का तो हमने देख लिया कि किसके किसके लिए यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में भी दे रखा है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन से होते हैं? तो आपकी गोनोरिया, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, गोनोरिया। ओके, उसके अलावा टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, नीचे देख लेते हैं। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, हैजा। अक्सर भी दे रखा है, हैजा है। आपका टिटनेस होता है, फिस होता है, डायथिरिया होता है, डायथिरिया होता है, और बूपिंग कफ, कफ, बोल्यूटिज्म भी बैक्टीरियल डिजीज है।
ऑफ एंथ्रेक्स भी बैक्टीरियल डिजीज है। यहाँ पर टी सेंटर जिसको लूज मोशन बोलते हैं वो भी एक कहीं ना कहीं बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरियल डिजीज के चक्कर में होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है फूड पॉइजनिंग। और मेनिन लास्ट में ये देख लेते हैं, मेनिंजाइटिस, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ये सारी की सारी बैक्टीरियल डिजीज है। और जो सिफिलिस है वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं आर्सेनिक ड्रग्स से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ TNT। TNT तो ये है ट्राई नाइट्रोटोलुएन। ये एक तरीके से एक्सप्लोसिव है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत सारे, जैसे TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं, जैसे RDX है या TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सप्लोजिव्स है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लोजिव्स है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।